अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन इंशाल्लाह शेयर करूँगी। वैसे तो काफ़ी हद तक मॉर्निंग रूटीन ख़त्म हो चुकी भी है। बच्चे स्कूल चले गए हैं, सफाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। अभी नाश्ता मैंने नहीं किया है। और आपको सच्ची बताऊँ ना, तो 2 दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। और उस पर जो है ना, मुझे इस तरह जैसे आदत होगी आप लोग के डेली कमेंट्स रीड करने की ना, तो जिस दिन कमेंट्स रीड करने के लिए नहीं होता है तो मैं इतनी बोर हो रही होती हूँ। और मैं यही सोचती हूँ कि यार कुछ भी बना लेती, आज व्लॉग बना लेती, शाम को कम से कम रात को बिस्तर पे लेटती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो ना एक आदत सी होगी, पता नहीं आप लोगों को आदत हुई है या नहीं हुई मेरी डेली रूटीन की, लेकिन मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी है। और कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा सा मतलब कि प्रॉब्लम है, उनको हर चीज़ से ही है, किसी एक चीज़ से नहीं, हर चीज़ से प्रॉब्लम है। तो इसलिए उन लोगों को मैं इग्नोर कर देती हूँ, और ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही लाइफ में बेहतर रहता है ना। तो बेहतर होता है जो आप लोग को पसंद करते हैं, जो आप लोग का ख्याल रखते हैं, जो आप लोग की इज्जत करते हैं, आप उन्हीं से जो है ना वो मोहब्बत करें। जो आप लोग की रिस्पेक्ट नहीं करते, आप लोग का ख्याल नहीं रखते, या फिर आप जब आपको ज़रूरत होती है तो जब वो आपका साथ नहीं देते हैं। और मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जो मतलब कि बात करते हुए सोचते भी नहीं कि इनको तकलीफ होगी या कुछ भी इस तरह से वो बोलकर चले जाते हैं। तो खैर, आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चले अभी स्टार्ट करती हूँ मैं। मेरी आज की जो मॉर्निंग रूटीन है वो मैं एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ कि घर में हो क्या रहा है। तो बाकी जो है इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ। अभी जो है मैंने वो दूध पिया है और केला खा लिया है। सुबह सुबह ही उठकर बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था और टाइम जो है वो भी 8:45 हो गए। तो बस बिस्तर वगैरह भी समेट लिए हैं, काम भी कर लिए हैं सारे, और खुद भी थोड़ा सा हल्का सा फ्रेश हो गई हूँ। तो मैंने कौन सा ड्रेस पहना है मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। और आजकल ना मुझे बस यही वाली जो फ्रॉक्स है ना वो पूरी आ रही है, ये वाली। तो मैं भी आपको अपना ड्रेस भी दिखाती हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरे जितने भी मुझे जो मेरी शलवार कमीज थी वो सब मुझे टाइट हो चुकी हुई हैं, वो मुझे नहीं आती हैं। अभी मुझे जो फ़िलहाल 2-3 सूट आ रहे हैं, बस वही मैं चला रही हूँ, तो यही मैं पहन रही हूँ। तो आई होप कि जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि वही चीज़ें बोर हो चुकी हैं, आप थोड़ा सा चेंज करो, वही अपनी रूटीन वगैरह, शायद आप लोगों को ज़्यादा यही अच्छा लगता है। तो आज मैं अपनी जो भी मेरी रूटीन है 8 मंथ या 9 मंथ आप कह लें, क्योंकि 9 मंथ स्टार्ट होने वाला है, 8 मंथ ख़त्म होने वाला है, तो वो मेरी जो रूटीन है मॉर्निंग की वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को करेंगे। तो बढ़ते हैं ब्लॉग की तरफ। रोशनी में निकल कर दिखाऊँ तो मैं आपको ये देखें ज़रा, मेरे यहाँ पे जो है ना वो हल्की सी, मुझे ऐसा लग रहा है छाई पड़ना शुरू हो गई है माथे पे। कुछ दिन पहले जो है ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि नूरीन तुम्हारे यहाँ से काला काला हो रहा है, तो मैंने कहा वैसे ही हो रहा होगा। तो अभी जो है वो थोड़ी डार्क होती जा रही है, तो अब मुझे नज़र आई है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। ये देखें ज़रा, है ये खुद ही ठीक हो जाएगी बाद में, लेकिन थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि फिर शादी भी है भाई की इंशाल्लाह जल्दी। तो ये सब चीज़ें ख़त्म होने के बाद साथ ही शादी की तैयारियां शुरू हो जानी है। तो बस ये छाई ख़त्म हो जाए और मेरा मोटापा जो है ना वो कम हो जाए, बस ये चीज़ें मैं चाहती हूँ। वैसे तो मुझे छाइयाँ जो हैं वो कभी भी किसी बच्चे में नहीं हुई हैं, तो इस दफ़ा ये जो थोड़ी सी भी छाई होती है हुई है, मुझे वो उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि अक्सर मैंने सुना है कि जब फेस पे छाइयाँ आती हैं तो ये भी बेटियों की निशानियाँ होती हैं। और जो बेटों की दफ़ा जो है ना स्किन बहुत क्लियर हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है, और मेरी जो नेक है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा काली होना शुरू हो गई है। तो खैर देखते हैं ये सब जो हैं ये सिर्फ बातें हैं या फिर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मेरी जो बड़ी बहन है उसको जब बेटी हुई थी तो उसके फेस पे भी काफ़ी अच्छी खासी वाली जो है ना वो छाइयाँ पड़ गई थी, लेकिन बाद में खुद ही शुक्र है कि वो ठीक हो गई थी। तो बेटों की दफ़ा जो है, मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे किसी बेटे में भी जो है ना वो छाइयाँ फेस पे नहीं पड़ी थी, बल्कि स्किन अच्छी हो जाती थी। तो ये सब चीज़ें जो सुनने में आता है वो सब चीज़ें ही होती थी। तो खैर इस दफ़ा देखते हैं, अल्लाह ताला बेटी देता है या बेटा देता है, जो भी दे खैरियत से दे। और आप सब भी बहुत सारी दुआएं करिएगा, और ख़ास तौर पे उन बहनों के लिए ज़रूर दुआएं करें जो बे औलाद हैं, जो दुआ के लिए कहती हैं और यही कहती हैं हमेशा कि हमारे लिए दुआ किया करें। अल्लाह पाक जो है ना वो सबको लाज जैसी नेमत से नवाजे। जो मुझे कमेंट्स करती हैं, जो बहनें मुझे कहती हैं, डेली कमेंट्स करती हैं कि उन्हें हमारे लिए दुआ करना, उन सबके लिए दिल से दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको लाज जैसी नेमत से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए अभी पराठा बनाकर फिर मैं मिलती हूँ। तो इरवी जो है वो हंस रही है मेरी बातों पे। तो चलिए अभी नाश्ता जो है अपना स्टार्ट करने लगे हैं। नाश्ते में मैंने बनाया है यहाँ पे एक पराठा और सालन गर्म किया है, साथ में दही है और मेरी पानी की बोतल है, ठीक है जी। तो ये मेरा नाश्ता है, अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ। और इस छाई की मुझे टेंशन बनती जा रही है, अब ज़्यादा जो है ना वो डार्क होती जा रही है। तो है जी, हो जाएगी ठीक वक्त के साथ साथ। अभी फ़िलहाल हम लोग जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आप सबसे, ठीक है।
टाइम क्या हो गया है? टाइम हो गया यहाँ पे 10 बजेगा, 10 बजकर 10 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो 10 बजे तो मैं नाश्ता कर रही हूँ, लेकिन हाँ सुबह उठकर जैसे बच्चों को स्कूल भेजती हूँ उसके बाद मैं एक कप दूध का ले लेती हूँ, साथ में एक बनाना वगैरह ले लेती हूँ या फिर खजूरें खा लेती हूँ, इस तरह 2-3 ना। तो वो मेरा सुबह में होता है। उसके बाद फिर मेरा बाद में नाश्ता होता है तकरीबन 10 बजे 11 बजे इस तरह से। तो अभी नाश्ता करने के कुछ 10-15 मिनट बाद जो है वो मैं चाय का एक कप ले लेती हूँ, क्योंकि पराठे के साथ अक्सर मैं दही वगैरह ले लेती हूँ। ज़्यादा नहीं खाती हूँ, 2-3 चम्मच खाती हूँ, लेकिन फिर वो होता है ना, आपको पता है चाय और दही दोनों मिक्स हो जाए तो वो मज़ा भी नहीं आता है। तो इसीलिए मैं फिर चाय जो है वो 10-15 मिनट बाद बना लेती हूँ। नाश्ते में चाय ना हो तो ये तो हो नहीं सकता ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि नौरीन आपने खुद पराठा बनाया, समीना कहाँ गई है? खाना वगैरह तो वही बना रही होती है ज़्यादातर। तो जी हाँ, रात को ना असल में उसने जाना था अपना ज़रूरी कोई काम था उसके घर में, घर वालों ने बुलाया था उसको। तो उसने कहा कि आप ही मैं सुबह के टाइम पे आ जाऊँगी। वो अभी तक आई नहीं थी, तो मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती थी, मुझे भूख लग रही थी। मैंने सोचा मैं जल्दी से नाश्ता कर लूँ, तो फिर वो जब आएगी तो फिर देखा जाएगा। हर बाद में वो आ गई थी, अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी नाश्ता वाश्ता कर लेने के बाद जो है सफाइयाँ तो हो चुकी थी। मैंने ड्रेसिंग टेबल जब खोला था तो काफ़ी दिन डेली खोलती थी तो दिमाग जो है ना वो घूमता था इसको देखकर, क्योंकि ये सारा काफ़ी ज़्यादा अंदर मैस हो रहा था, काफ़ी डर्ट थी इसके अंदर, गंदगी थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज फाइनली इसको हम क्लीन कर ही लेते हैं। तो फिर मैंने जो है ना वो शुरू कर ही लिया था। और मैं इरमिश को कह रही थी कि अगर तुम्हारा काम हो चुका है तो एक काम करो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, थोड़ा सा जो है ना नीचे कपड़ा वगैरह बिछा कर। तो फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बैठ कर जो है ना ये सारी चीज़ें साफ़ कर करके उनको दोबारा से जो है ना वो सेट कर लेते हैं। पूरी कोशिश मेरी यही है कि डेली कोई ना कोई चीज़ की मैं डीप क्लीनिंग जो है वो कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है हॉस्पिटल जाने से पहले ये सब ज़रूरी है। और उसके बाद फिर इतनी जल्दी टाइम नहीं मिलता है, और फिर आप इतना जो है ना वो खुद से उठ के काम नहीं कर सकते हो। अभी तो मैं मतलब कि काम खुद कर सकती हूँ, चक्कर आते हैं कुछ भी होते हैं, साथ बच्चियाँ लगा लेती हूँ तो फिर मैं काम कर लेती हूँ। लेकिन बाद में ये काम भी मेरे लिए मुश्किल हो जाना है। तो रोज़ जो है ना कोई एक चीज़ जो है इस तरह उसकी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, कभी कुछ करती हूँ कभी कुछ करती हूँ, तो ये काम शुरू कर लेती हूँ। तो साथ साथ मैं बस यही देख रही थी कि जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं रख रही थी, जो नहीं चाहिए उनको मैं वेस्ट करवा रही थी कि ये चीज़ फेंक दो, ये रख दो। तो क्योंकि ये भी ज़रूरी है, जब भी आप क्लीनिंग करते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं, उसमें काफ़ी सारा सामान एक्स्ट्रा ही जो है वो पड़ा हुआ होता है, वो भी फेंकना होता है। और कुछ सामान ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा अहम होता है, वो डर्ट में पड़ा हुआ होता है, तो वो देख कर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो सारा सामान निकालने के बाद ये देखें, ड्रेसिंग टेबल के अंदर से हालत इतनी डर्ट थी ना, बाकायदा जमा हुई हुई थी अंदर। जो साइड मैं खोलती हूँ डेली यूज़ करती हूँ वो साइड फिर भी क्लीन थी, जो नहीं कर रही हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा डर्ट अंदर काफ़ी जमा हुई हुई थी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का भी यही हाल है मेकअप, जहाँ पे आपने जो भी आपका ड्रेसिंग टेबल वगैरह है वो आप खोल के उसको क्लीन करते हैं, या मेरी तरह बस छोड़ देते हैं, कभी कि टाइम मिले तो फिर आप जब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है फिर उसके बाद खोल के उसको क्लीन करते हैं, या फिर आप नहीं डेली करते रहते हैं, या फिर हफ्ते 10 दिन बाद। और हाँ, अब तो वैसे भी जो है ना आपको पता है मेरी कुछ कंडीशन ऐसी चल रही है, मुझे आगे आगे अब ऐसा मतलब जो नज़र आ रहा है कि आगे टाइम थोड़ा मुश्किल होते जाना है, फिर उसके बाद सीज़र हो जाना है, तो फिर वैसे ही 1-2 महीना जो है ना वो आप कोई भी इतने हैवी काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप दूसरों को बोल दें तो दूसरे आपको पता ही फिर अपनी मर्ज़ी से काम बच्चियाँ करती हैं नहीं करती हैं, साफ़ करती हैं नहीं, फिर आप खुद बैठ कर भी नहीं करवा सकते हो। और वैसे भी फिर एक छोटा सा बेबी भी गोद में होना है, तो फिर उसको संभालो या ये काम देखो, ये कुछ ही हो सकता है। तो अभी जो है मैं सोच रही हूँ कि मेरे सर्दियों वाले कपड़े तो सारे वॉश हो गए हैं, अलमारियाँ वगैरह अभी मैं साथ साथ सेट करवाती रहती हूँ, ड्रेसिंग टेबल भी क्लीन हो गया। अब रह गए हैं तो ब्लैंकेट रह गए हैं, जो कि मैं सोच रही हूँ कि उन ब्लैंकेट्स को भी मैं जो है ना अब एक एक करके वॉश करवाना शुरू करूँ, क्योंकि आगे सर्दियाँ भी शुरू हो जानी है और फिर मुझे भी एक ब्लैंकेट जाहिर सी बात है हॉस्पिटल में चाहिए, और वैसे भी जो है ना वो धुल जाएंगे एक दफ़ा तो काफ़ी सुकून हो जाएगा। और आजकल तो धूप भी अच्छी लग रही है, और कराची में तो है धूप, सर्दियाँ और गर्मियाँ और अच्छी खासी वाली लगती है, वहाँ पर तो कुछ ऐसा सीन ही नहीं है कि धूप नहीं लगनी है। अच्छा जी, ये सारा मैंने सेट कर दिया था, जो चीज़ें थोड़ी बहुत ज़रूरत की थी वो सामने लगाई, बाकी सारी समेट के मैंने इधर उधर रख दी ताकि वो गंदी हो ख़राब हो, उससे बेहतर है कि वो जितनी समेटी पड़ी रहे एक साइड पे तो वो बेहतर है।
अच्छा जी, तो अब यहाँ पे बच्चों ने ऑर्डर किया था दराज से जो है ना वो ये जो इन्होंने डॉगी मंगवाया हुआ है, सिम्बा उसका नाम रखा है इन्होंने। तो उसके लिए जो है ना इन्होंने बेल्ट मंगवाया था, तो वो अब लेकर आए थे दराज, अभी अभी आया था। तो मैंने कहा कि चलो इसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो आई थिंक 700 कुछ का था ये। तो ये मैं भी आपको दिखाती भी हूँ। तो एमी से पहले तो मुझे देखने में लगा कि ये क्या मंगवा लिया तुम लोगों ने। तो फिर कहते नहीं मामा ये ठीक रहता है। वैसे ये है कि ये अगर हाँ वॉक के लिए बाहर जाएँ तो फिर तो ठीक रहता है। घर में जो है इसको बांध कर अगर हम लोग बांधेंगे, और वो जो मतलब इनका डॉगी है, कुत्ता कहते हुए भी मुझे अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों उसका। तो उसका नाम सिम्बा है, मैं आप सबको बता देती हूँ ताकि जब भी मैं कभी भी सिम्बा नाम लूँ तो आपको समझ आ जाए कि कुत्ता का नाम ले रही है, ठीक है। तो उसको जो है ना ये पहना कर वॉक के लिए लेकर जाए तो फिर अच्छा लगता है। घर में पहना कर अगर बांधो तो वो इतना 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 जिसे कहते नहीं कि शरारती है। वो भागता है, रस्सी तोड़ने की कोशिश करता है और बच्चों की टांगों में आकर बैठेगा, उनके साथ खेलेगा। शुक्र है कि काटता बाटता नहीं है, लेकिन हाँ बच्चों की टांगों में आ जाते हैं तो यहाँ हुसैन तो डरते हैं। हसन नसीब हाँ उनके साथ खेल रहे होते हैं, तो मैं तो ग्रिल से बाहर ही नहीं निकलती जब वो खुलता है। तो खैर जी, बच्चे आ गए थे, उन्होंने खाना वाना खाने के बाद जो है अब जा रहे हैं वो मदरसा। मैं तो कभी कभी यही सोचती हूँ, अभी तो दिन फिर भी थोड़े से बड़े हैं, तो मतलब कि गर्मियों के दिन आपको पता है थोड़े लंबे ही होते हैं, जो सर्दियों के होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं। तो बच्चों बेचारे की रूटीन इतनी कोई टफ हुई हुई है ना कि सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते बेचारे खाना खाते हैं, नहाते धोते हैं, फिर उधर चले जाते हैं और वहाँ से आएंगे फिर अकेडमी चले जाएंगे। तो इस तरह से जो है ना इनका पूरा दिन गुजरता है। फिर शाम में कहीं जाके वो फ्री होते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उस टाइम पर खेलने का भी इनके पास टाइम नहीं होता। फिर TV लगा कर बैठ जाते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। तो बस अभी ये माशाल्लाह से निकलने लगे थे। फिर मैं उसके बाद थोड़े से खाऊंगी बैठ के अनार, और अनार जो है ना अभी तक सही तरह से आए नहीं है, मतलब कि खट्टे खट्टे से हैं। और उसके अलावा ना मतलब कि इस दफ़ा जो है ना मैं कुछ ख़ास फ्रूट्स नहीं खा रही हूँ, कुछ हाथ जूसेस वगैरह नहीं पी रही। खास तौर पे ऑरेंज जूस पीने का मेरा इतना मन था ना शुरू से लेकर बीच से, मतलब कि 7 मंथ तक जो है ना वो मुझे यही रहा था कि यार कहीं से ऑरेंज जूस मिल जाए, ऑरेंज जूस मिल जाए। लेकिन यहाँ पे अभी तक ऑरेंजेस आए ही नहीं थे। एक दो दफ़ा हालांकि आसिफ लेकर आए थे मेरे लिए ऑरेंज जूस, लेकिन मुझे जो है ना वो पसंद नहीं आया। फ्रेश लेकर आए थे लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उसका जायका बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। तो फिर मैंने वो दोबारा मंगवाए नहीं। मैंने कहा कि नहीं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मेरा इतना दिल था ना कि यार ऑरेंजेस आ जाएँ आ जाएँ। और मुझे लगता है जब ऑरेंजेस आएंगे, जब ये अनार अच्छे वाले आएंगे, जब तक जो है वो मेरी डिलीवरी हो जानी है। और फिर बाद में जो है बस खाना वही, बस आपको पता ही, पर हर माँ जो सोचती है कि यार बच्चे के लिए ही खाना पीना होता है, अपने लिए तो कभी सोचा ही नहीं है कि हम लोग खुद भी खा पी लें। है जी, यहाँ पे जो है ना वो मैं आई थी चेज़र पे। मैंने ये जो क्लिप है 2-3 दिन पहले की है, मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि मैं चेज़र गई थी, वहाँ से कुछ सामान लेकर आई थी। तो बस अब मैं बस वहीं पे आई थी और कुछ चीज़ें जो हैं वो देखी हैं। ज़्यादा मैंने यहाँ पे ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, बस कुछ ही क्लिप्स बनाए थे। तो वो बनाकर तो फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं घर पे। तो सामान जो है यहाँ से मैंने ले लिया था। और यहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे कुछ कपड़े मुझे ख़ास नज़र ही नहीं आ रहे थे, 0 साइज़ के रोम्पर्स पड़े हुए थे, तो वो मैं लेकर नहीं थी आई। लेकिन अब सोच रही हूँ कि मैं दोबारा जाऊँगी, रोम्पर्स 1-2 ले लूँगी 0 साइज़ का, बिल्कुल छोटा सा। तो ये जो सामान आप देख रहे हैं, समीना मेरे साथ गई हुई थी, वहाँ से ये सामान हम लोगों ने लिया था। बस फिर उसके बाद हम लोग आ रहे थे घर पे, और घर आने के बाद फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे जो है ना सुबह के टाइम बच्चे जैसे ही स्कूल गए, स्कूल जाने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई थी। बेबी बैग जो कि मैंने रेडी किया है हॉस्पिटल के लिए, तो वो उसमें बल्कि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि नूरी रोम्पर निकाल देना, इसमें रोम्पर जो है वो बड़ा भी लग रहा है और फिर उसका फ़ायदा भी नहीं, ज़ाहिर है एक ब्लैंकेट भी होगा और एक मैंने वो छोटा टॉवल भी ले लिया था, और ज़ाहिर है नीचे कपड़े भी होंगे तो उसी में काफ़ी मेरे ख्याल में वो गर्म भी रहेगा। तो है देखती हूँ रोम्पर मैं उसमें से निकाल दूँगी। और वैसे जो कपड़े हैं ना वो सारे अभी मुझे वॉश करने हैं, फीडर्स वगैरह जो है वो भी मुझे अभी वॉश करनी है। तो आप लोग ये भी कहे थे कि नूरी फीडर भी वॉश करो और कपड़े भी जो है ना वो वॉश करके रखो। तो ये सब मैंने बताया भी है उस वीडियो में कि मुझे अभी वॉश करना है, क्योंकि मैं अभी जस्ट बैग पैक कर रही थी। तो मैंने कहा कि चलो एक दफ़ा वीडियो बना लूँ, क्योंकि फिर जब एक दफ़ा कपड़े वॉश हो जाते हैं ना उसके बाद ऐसे ही लगता है जैसे पुराने कपड़े हैं, उसमें एक शाइन सी रहती नहीं है। तो इसलिए मैंने फिर ये सारी वीडियो पहले बना के उसके बाद मैं दोबारा से कपड़े सारे इंशाल्लाह फिर ब्लैंकेट भी वॉश करने हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, और ये कपड़े भी वॉश करने हैं सारा, फिर इंशाल्लाह फिर आप लोग देखते ही जाएंगे। तो बस ये यहीं तक था आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, थोड़ा चेंज भी लगा होगा, क्योंकि आप लोग कहते हैं वही चीज़ें से बोर हो गए। आज मैंने कुछ बातें कर ली हैं, कुछ क्लीनिंग कर लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना अपने प्यार का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, नहीं आएगा सब्सक्राइब करिएगा।